एक ऐसा सरकारी आवास जहां रहने से लगता है मंत्रियों को डर। एक मंत्री ने तोड़ा यह अंधविश्वास तो मंत्री के ही पीछे लगा श्राप। लखनऊ के सीएम आवास के बगल में है ये डरावनी कोठी, जिसमें रहने वाले मंत्रियों का नहीं हुआ कार्यकाल पूरा। इस भूतहा कोठी से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी के तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये वो नाम है जिसे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। और जिस तरह आजकल अतीक अहमद से उनका नाम जुड़ रहा है, ये तो साफ है कि उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पहले अतीक की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नंदी पर 5 करोड़ रुपए अतीक से उधार लेने का आरोप लगाया। अब मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी मौजूदा महापौर अभिलाषा नंदी का टिकट से नाम काट दिया गया। कहीं नंदी के बदलते हालात के पीछे उनका सरकारी आवास तो नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बदलते हालात की वजह आवास कैसे हो सकता है। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति से रूबरू हैं और मंत्री नंदी की कोठी 6 कालिदास के बारे में जानते हैं, वो उसे भूतहा कहते हैं। क्या रिश्ता है नंदी के गर्दिश में जाते तारों का इस रहस्यमय कोठी से? चलिए आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग के ठीक बगल में स्थित 6 कालिदास कोठी के मिथक को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने तोड़ दिया है। इस सरकारी बंगले के बारे में कहा जाता रहा है कि जो भी मंत्री यहां रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। ये भी कहा जाता है कि इस कोठी में रहने वाला दोबारा जीतता नहीं। जबकि पिछले 5 वर्षों से इस मंत्री आवास में रह रहे नंदी इस मिथक को तोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री का न केवल कार्यकाल पूरा हुआ बल्कि दोबारा जीत भी दर्ज की और इसी आवास में रह रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बंगले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों इस बंगले को भूतहा कहा जाता है और क्यों नंदी के बदलते हालातों के साथ इस कोठी की तथाकथित चर्चाएं तेज हो गई हैं। 6 कालिदास के मंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री के मीडिया सलाहकार बालाजी केसरवानी ने मीडिया को बताया कि कोठी को भूतहा बंगला माना जाता था। जो भी यहां रहता था उसके साथ परेशानियां पीछे लग जाती थी। उन्होंने बताया कि साल 2017 में जब मंत्री नंदी को यह बंगला मिला तो यहाँ पूजा पाठ शुरू किया गया और नंदी ने न केवल अपना शानदार कार्यकाल पूरा किया बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत भी दर्ज की। उन्होंने बताया कि मंत्री के बगल वाले इस बंगले में मंत्री रहने से डरते थे। यही वजह रही कि अधिकारियों को यह आवास अलॉट किया जाने लगा। उन्होंने इतिहास के बारे में बताते हुए कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि नीरा यादव को यह बंगला दिया गया लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और उनको जेल जाना पड़ा। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को भी उनकी सरकार के दौरान ये मंत्री आवास दिया गया लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप लगे और उन्हें भी जेल जाना पड़ा। समाजवादी सरकार में मंत्री राजेंद्र चौधरी को भी यही कोठी दी गई थी, जिसके बाद उनसे महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए गए। उन्होंने भी इस कोठी को खाली कर दिया। जावेद आबदी का भी कार्यकाल कुछ बेहतर नहीं रहा और समाजवादी पार्टी में भरे मंच से उनको धक्के खाने पड़े, जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो कहीं ना कहीं इस कोठी के इतिहास और मंत्री नंदी पर मंडराते संकट को जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भले ही पूजा पाठ के सहारे मंत्री नंदी ने 5 साल सम्मान के साथ सकुशल पार कर लिया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो पूजा पाठ कराना भूल गए। शायद यही वजह है कि इस कोठी का श्राप मंत्री नंदी के पीछे लग गया है, जिसके चलते कई मंत्री अपने कार्यकाल को पूरा न कर पाए, कई अपमानित हुए तो कई जेल भी गए। वहीं कितनों को तो आवास छोड़ना पड़ा। अब जिस तरह अतीक के साथ नंदी का नाम जुड़ रहा है, पत्नी का टिकट कट गया, पार्टी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, हाल ही में दिल्ली तलब किया गया, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उससे तो अब यही लग रहा है कि मंत्री जी के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जो घर का श्राप है वो कहीं ना कहीं मंत्री नंदी के पीछे लग गया है। अब हम भी यही कहेंगे कि वक्त रहते पूजा पाठ करा लेनी चाहिए, वरना जो तथ्य और मान्यता कोठी को लेकर है वो एक बार फिर से सही साबित हो जाएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।